हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है, सुबह के शायद 8 बज चुके हैं। चाय वगैरह हमारी हो गई थी और यहाँ मैंने छोले हैं जो वो बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। छोले बॉईल होंगे तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी, जैसे झाड़ू पोंछा वगैरह। तो ये मेरे काम निपट जाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पहले तो मैं बास्केट को खाली कर लेती हूँ और चाय के जो बर्तन हुए थे 2-4 उनको वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद लगूंगी घर की साफ़ सफाई में। अगर आप भी चाहते हैं आपका घर हमेशा साफ़ रहे, छोटा घर भी बड़ा दिखाई दे, तो मैं आज इस वीडियो में 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आप ख़रीदना भी बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में है तो उनको घर से निकाल दीजिए। मैंने मेरे घर से जब से इन 10 चीज़ों को हटाया है, यकीन मानिए घर बड़ा भी लगने लगा है, सफाई भी आधी हो गई है और मन भी हमेशा खुश रहता है। चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं वह। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा से भी पसंद आए, वीडियो में कुछ भी पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं किचन की। जिन डिब्बों के ऊपर ढक्कन नहीं है उनको हटा दीजिए। मैं पहले क्या करती थी कि बिना ढक्कन के डिब्बे भी रखती थी और ऐसे जो प्लास्टिक के जिसमें कभी होटल से खाना पैक होकर आता है या कई बार फ्रूट्स भी पैक होकर आते हैं, इनको भी जमा करके रखती थी कि काम आ जाएंगे। लेकिन सच बताऊं तो यह कुछ काम नहीं आते। अगर आपको रखने भी है तो 2-4 रख लीजिए, बाकी बिना बात की जगह घेरते हैं, कोई काम नहीं आते। आप इनको हटा दीजिए। अपने किचन में जा कर के देखिए, जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो आप यूज़ नहीं करते हैं या टूटी फूटी कुछ भी रखा है, उसको जितना जल्दी हो सके अपने किचन से हटा दो। दूसरा पॉइंट देखिए, मेरी क्या आदत थी कि जहाँ पे मुझे सेल दिखाई दी, ऑफर दिखाई दिए, चाहे वह ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी हो, तो मैं बिना बात की चीज़ें खरीदती थी। मुझे लगता था कि सस्ता मिल रहा है तो मतलब ले लेना चाहिए, चाहे वह कपड़े हो या फिर किचन का कोई भी आइटम हो, कुछ भी घर का सामान हो मत। लेकिन बाद में मुझे यह लगने लगा कि मैं बिना बात की चीज़ें खरीदती हूँ। देखिए इन चीज़ों के क्या नुकसान होते हैं कि एक तो आप मतलब पैसे खराब करते हो बिना मतलब के, दूसरा आपके कोई काम की नहीं होती। वह चीज़ आपने सिर्फ इसलिए खरीदी है कि आपको सस्ता लगा। तीसरा, आपके घर में बिना बात वह चीज़ आ गई, उस चीज़ को रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो आप अपने घर को भी बिना बात भर लोगे। तो मैं अब जब भी शॉपिंग करती हूँ, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करूँ, सस्ता मिल रहा है तो भी मैं सोचती हूँ कम से कम 5 बार की यह चीज़ें मुझे पसंद है, सस्ता मिल रहा है या इसकी ज़रूरत है। जब मुझे लगता है कि ज़रूरत है तभी मैं खरीदती हूँ। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे डेकोरेटिव पीस खरीदना। जैसे छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस हम खरीद लेते हैं अपने घर को सजाने के लिए। सबको शौक होता है। जब मेरा भी नया नया घर था तो मुझे भी यह लगता था कि मुझे अपने घर को सजाना है, लेकिन हम उस टाइम पर दिमाग नहीं लड़ाते। छोटे छोटे बहुत सारे डेकोरेटिव पीस हम अपने घर के लिए खरीद लेते हैं और पूरे घर में रख देते हैं। और इससे होता यह है कि जब आपका अगर घर बड़ा भी है तो वह भी छोटा दिखाई देता है, क्योंकि आपने अपने घर को इतनी बुरी तरह से भर दिया है सामान से। घर में जितना कम सामान होगा घर हमारा उतना ही बड़ा दिखाई देगा। और यहाँ मैं किचन को क्लीन करने के बाद आ गई थी रूम में। कुछ कपड़े रखे हुए थे फोल्ड करने के लिए, तो कपड़ों को मैंने फोल्ड कर दिया और अभी बेड को भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। अब अगला पॉइंट देखिए, आपके घर में भी बहुत सारे चार्जर होंगे। मुझे क्या लगता था, पहले सच बता रही हूँ, कि अगली बार कोई फ़ोन लेके आएंगे या बाहर से कोई आएगा, क्या पता उसको इस चार्जर की ज़रूरत पड़ जाए। तो इतने घर में चार्जर हो गए थे यह बिना। और जैसे पुराने टाइम में जो लीड लगाते थे कान में वह रखे हैं, ईयरफोन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका कोई काम नहीं है। तो अगर आपने भी यह सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई है तो प्लीज़ अपने घर से इनको हटा दो। यह बिना बात का कचरा है, आपके घर में भी बिना बात की जगह घेरता है। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइज़र खरीदना। कई बार तो हमें अपने सामान को अच्छे से सेट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती ही नहीं।
हमारे पास जो सामान है फालतू उसको कम करने की ज़रूरत होती है। हम क्या सोचते हैं कि इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो सामान कम दिखाई देगा, अच्छे से सेट रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। कई बार हम ऐसे ऑर्गेनाइज़र भी ख़रीद लेते हैं जिनको हम बाद में यूज़ करना भी पसंद नहीं करते हैं और वो हमारे कुछ काम नहीं आते, बल्कि हमारे घर में फालतू का सामान बनकर पड़ा रहता है। और अगर ज़रूरत है तो देखिए ऑर्गेनाइज़र भी ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ज़्यादा सामान है उसको भरने के लिए रखिए। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो सामान कम करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत आपको है। पूरा घर अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद अभी लगाने लगी हूँ झाड़ू, फिर करूँगी डस्टिंग, उसके बाद करूँगी मैं मॉपिंग। अगला पॉइंट, पहले मुझे ना अपने घर को सजाने के लिए कुशन कवर कहीं भी दिखाई दे जाते थे, मैं ख़रीद लेती थी जो भी मुझे अच्छे लगते थे, और काफ़ी सारे मेरे पास कुशन कवर इकट्ठे हो गए थे। मुझे लगने लगा था कि अब मैं इनका क्या करूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप कम चीज़ें खरीदिए लेकिन अच्छी वाली खरीदिए। अगला पॉइंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट। हर जगह के लिए अलग अलग क्लीनर खरीदने के बजाय कुछ बेसिक और मल्टीपर्पज़ क्लीनर का उपयोग करें। ज़्यादा क्लीनर खरीदने से हमारे घर में सामान ही बढ़ता है, और एक जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर है वो हर चीज़ की क्लीनिंग अच्छे से कर देता है, तो हमें किसी अलग अलग क्लीनर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट, अखबार और मैगज़ीन। एक बार पढ़ने के बाद इनका ढेर ना लगाए, बेच दे या इनको हटा दे। लास्ट और सबसे काम का पॉइंट देखिए, यह सबसे मुश्किल कैटेगरी होती है। हम सोचते हैं कि पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, किसी खास मौके पर पहनेंगे, क्योंकि कपड़ों को घर से निकालना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर एक औरत के लिए। हमें लगता है कि यह माँ ने दिया था, दादी ने दिया था, नानी ने दिया था, मतलब रिश्तों का नाम दे देते हैं। कभी हमें लगता है कि पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, कभी सोचते हैं कि किसी को दे दूंगी, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न से हमारा घर उन कपड़ों से भरा रहता है। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है, डस्टिंग वगैरह भी कर दी है, और आज मुझे ये जो जाली लगी हुई है इसको क्लीन करना था। तो मैं कैसे करती हूँ, झाड़ू है जो ये, इसको गीला कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी क्लीनिंग करती हूँ जिससे कि डस्ट वगैरह है वो उड़े नहीं, तो झाड़ू पे ही चिपक जाए। फिर मैं इसे धो लेती हूँ और दोबारा से फिर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो और ये मेरी प्लास्टिक वाली झाड़ू है, तो वैसे झाड़ू को तो हम गीला नहीं कर सकते, ख़राब हो जाती है, पर प्लास्टिक की झाड़ू से देखिए जाली बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है। ऐसे ना तो डस्ट उड़ के कहीं और चिपकेगी, और हमारी जाली भी अच्छे से क्लीन हो गई है। उसके बाद मैं अभी झाड़ू को भी अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। पहले मेरे पास एक क्लिनिक टूल था, तो उसका जो हैंडल होता है वो टूट गया है, पहले मैं उससे क्लीन करती थी, तो अभी वो नहीं है, तो मैं अब ऐसे झाड़ू को गीला करके मैं जाली को क्लीन कर देती हूँ, और अच्छे से क्लीन हो जाती है। बिल्कुल सारी जो भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है, और जो हमारी जाली है वो अच्छे से चमक जाती है। बिल्कुल जितनी भी डस्ट होती है सारी निकल जाती है ऐसे क्लीन करने से। तो यहाँ मैं झाड़ू को भी आज ब्रश से ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बाल वगैरह झाड़ू में फंस जाते। वैसे तो मैं झाड़ू को भी डेली वॉश करके ही रखती हूँ झाड़ू लगाने के बाद। तो आज मैंने इस पर थोड़ी सी ब्रश भी मार दी है, क्योंकि जो जाली पे रुए वगैरह से लग जाते हैं डस्ट के, तो वो भी फंस गए थे। तो यहाँ हमारी झाड़ू भी अच्छे से क्लीन हो गई है। अभी जो मैं पोंछा वगैरह है इसे मैं वॉश कर लेती हूँ एक बार। और यहाँ मैंने बाल्टी में डाल रखा था सर्फ़, तो सर्फ़ के पानी से ही मैंने वॉश की है झाड़ू। और जो डस्टिंग के कपड़े हैं इन्हें भी मैं वॉश कर देती हूँ अच्छे से। और डेली मैं जो पोंछा लगाती हूँ, पोंछे के पानी में थोड़ा सा सर्फ़ डाल के ही पोंछा लगाती हूँ। लाइजॉल वगैरह ख़रीदना मैंने अब बंद कर दिया है, तो पोंछे के पानी में थोड़ा सा मैं सर्फ़ ऐड कर देती हूँ, और उसी से पूरे घर में पोंछा लगाती हूँ, और जो फर्श है हमारा वो बिल्कुल चमक जाता है। तो ऐसे ही मैं डेली अपने फर्श की क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ साथ के साथ मैंने बालकनी को भी वॉश कर दिया है, तो अच्छे से पानी है जो वो साफ़ कर देती हूँ। तो तब तक अंदर पोंछा लगेगा, बालकनी हमारी अच्छे से सूख जाएगी। तो बालकनी अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं लग गई हूँ पोंछा लगाने। और आजकल मैं देखिए ऐसे वाइपर से ही पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टैंडिंग मॉप था वो ख़राब हो गया था। उसके बाद मैं लेके आई थी, फिर मुझे वो पसंद नहीं आया, तो वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया।
तो अभी मैं ऐसे वाइपर से और हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ। जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं ले आऊँगी। जो और ऐसा भी नहीं है कि वाइपर से पोंछा अच्छा नहीं लगता, वाइपर से पोंछा अच्छा भी लगता और जल्दी भी लग जाता है। बस इससे ये है कि पोंछा हमें हाथ से धो के निचोड़ना पड़ता है। और पूरे घर में फटाफट से पोंछा लगा देती हूँ। उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए, बस नहाना बाकी रह गया है। नहाने के बाद वही अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। यहाँ पूरे घर में पोंछा लग चुका और इस वाले वीडियो का भी एंड हम यहीं पे करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।